बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है वलायत असर। ए नासरान वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ। इस मौजू पर आज हमारी तीसरी गुफ्तगू है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ये साबित करने में मसरूफ़ हैं कि वली अल असर तीन है। अल्लाह जल्ले जलालहू सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से जो इमाम नातक हो वली अल असर होता है। और अगर हम अहादीस वहदत को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि वली अल असर तीन नहीं दो हैं। एक अल्लाह जल्ले जलालहू और दूसरे वली मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि अल्लाह जल्ले जलालहू मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वली है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे वली अल असर हैं। और ये भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दर्स दीन हक था। वो इस तरह कि उन्होंने अपने वली के साथ एक रवैया रखकर हमें यह दर्स दिया कि तुम भी अपने औलियाए असर से इसी तरह का रवैया रखना और तुम भी अपने औलियाए असर पर इस किस्म की कुर्बानियां देने से मत घबराना कि जिस किस्म की कुर्बानियां हमने अपने वली असर जल्ले जलालहू के लिए दी है। दोस्तों, अवाइल इस्लाम से इस दीन नुसरत पर अमल हो रहा था मगर बात खुली नहीं थी। हालांकि ये बात बहुत पहले जाहिर हो चुकी थी कि हमारा कोई रवैया अल्लाह जल्ले जलालहू की ज़ात से बिला वास्ता जायज़ ही है ही नहीं, बल्कि अपने वली असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले ही से जो रवैया है वही रवैया अल्लाह जल्ले जलालहू से करार पाता है। और ये बात भी जाहिर हो चुकी थी कि अपने वली असर से बाईपास करके अगर अल्लाह के हवाले से कोई काम किया जाए और अल्लाह जल्ले जलालहू को राज़ी करने के लिए चाहे जितनी कुर्बानियाँ दी जाएं वो सारी अकारत जाती हैं। जैसा कि आप सफ़ीन और नरवान की जंगों में देखें कि दोनों तरफ नमाजियों की सफ़ें जमी हुई थी और दोनों तरफ इबादत गुजार थे। नरवानी ख्वारिज तो इबादत के बड़े रसिया थे। दोनों तरफ से नारे अल्लाह अकबर का था। दोनों तरफ कुरान के हफ़ाज मौजूद थे मगर एक हक पर थे, दूसरे बातिल पर। और जो अपने वली असर यानी अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता थे वो हक पर थे, और जो अपने वली असर से बाईपास करके डायरेक्ट अल्लाह जल्ले जलालहू को राजी करने में लगे हुए थे वो वासले जहन्नम हुए। ख्वारिज भी इस जहाद को जहाद फी सबीलिल्लाह कह रहे थे। अवामर व नवाही को हाफ़िज़ करने में तालिबान की तरह सख्ती से पाबंद थे, मगर नहजुल बलागा में ख्वारिज के बारे में अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस जिन लोगों की मासियत से नाउमीद हो जाता है तो इन्हें बेमार्फत की इबादत में लगा देता है। यानी जब इब्लीस को ये यकीन हो जाता है कि अब मैं लाख पे खाऊं ये आदमी जना नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, तो ऐसे शख्स को वो वली अल असर से बाईपास करवा के ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह को राजी करने के लिए इसकी इबादत ही काफ़ी है, अकीदे की कोई ज़रूरत नहीं है। और वली अल असर की मार्फत हो या ना हो या वली अल असर की दुश्मनी भी दिल में हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इबादत की भरमार रखो। दोस्तों, सबीलुल्लाह क्या है? वो वली असर होता है और इनका रास्ता होता है, और जो काम इनके लिए किया जाए वही काम फी सबीलिल्लाह होता है, और जो काम या अमल इनसे बाईपास करके किया जाए वो फी सबील शैतान होता है। दोस्तों, ये भी अर्ज कर दूं कि वलायत असर के तसव्वुर के जो दो पहलू होते हैं, यानी नजरी व तकादी पहलू, अमली व तकलीफी पहलू, इन दोनों में से नजरी व तकादी पहलू जितना ज्यादा मजबूत होता है इतना ज्यादा दूसरा यानी अमली व तकलीफी पहलू मजबूत होता है। इसलिए सबसे पहले वलायत असर के तसव्वुर के नजरी व तकादी पहलू को मजबूत करने की जरूरत होती है। यानी ये बात इत्तेकाद में रासिख होना चाहिए कि वली असर हमारे दरमियान अल्लाह जल्ले जलालहू का कोई गैर नहीं है, बल्कि इस गायब मुतलक ज़ात का वजूद ज़ाहिरी यही हमारे वली असर है। अब इन्हीं पर सब कुछ कुर्बान करना और इन्हीं पर कुर्बान होना ही अल्लाह जल्ले जलालहू पर कुर्बान होना है। इनकी नुसरत ही अल्लाह जल्ले जलालहू की नुसरत है, इन्हीं की बैयत अल्लाह जल्ले जलालहू की बैयत है। अल्लाह जल्ले जलालहू इनका बातन है और वली असर इसका जाहिर है। गोया वली असर एक जिस्म है
اور اللہ जल्ले जलालहू इनकी रूह आला है। अब हम जो रवैया समझ जिस्म के साथ रखेंगे वही रवैया रूह के साथ करार पाएगा। यानी जो जिस्म की तौहीन करता है वो रूह की भी तौहीन करता है, और जो जिस्म की ताज़ीम करता है वही रूह की ताज़ीम करता है। जो जिस्म से दुश्मनी करता है, जिस्म को कत्ल करता है, वो ऐन ज़ात का कातिल शुमार होता है। जो जिस्म को गाली देता है वो रूह को गाली दे रहा होता है। जो जिस्म का मुनकर है वो रूह का मुनकर है। जो इनकी नुसरत में कोताही या तसाहल या सिर्फ नजर करता है वो अल्लाह जल्ले जलालहू की नुसरत में कोताही और तसाहिल करता है। दोस्तों, जब तक ये बात इत्तेकाद में शामिल ना हो जाए अल्लाह जल्ले जलालहू की मंशा को समझा ही नहीं जा सकता और दीन हक समझ में आ ही नहीं सकता। अगर आ भी जाए तो इस पर ठीक तरीके से या भरपूर तरीके से अमल हो ही नहीं सकता। इसलिए नजरी व इत्तेकादी पहलू का मजबूत करना बड़ा जरूरी है। आप माजी के वाकयात के आईने में देखें, जिन लोगों को ये नजरी व इत्तेकादी पहलू मजबूत था इन्हीं लोगों का अमल भरपूर था। जिन लोगों ने वली असर को अपना इमीडिएट गॉड समझा वही लोग जमकर अमल नुसरत व इंतसार कर सके, और जिनका ये तसव्वुर नाकस था वो महरूम रहे या अमल नुसरत में बहुत पीछे रहे। हम यहाँ नजरी व इत्तेकादी पहलू पर बात नहीं करना चाहते बल्कि अमली पहलू हमारे जेर बहस है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि इस नजरिए पर तो पहले ही से अमल हो रहा था कि जो वली असर होता है इसकी नुसरत ही अल्लाह की नुसरत होती है। हमारा रवैया अल्लाह जल्ले जलालहू के साथ नहीं परखा जाता बल्कि हमारे लिए कसवटी और पैमाना अपने वली असर ही होते हैं। ये बात पहले से मौजूद तो थी, लेकिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल इल्लाह के बाद ये नजरिया आहिस्ता आहिस्ता मादूम होने लगा और यजीद मलऊन के जमाने में यह नजरिया बिल्कुल नाबूद हो गया। वलायत असर का मकाम कुर्सी इक्तदार को हासिल हो गया या बिलफाज दीगर कुर्सी इक्तदार को वलायत असर के मुतबादल के तौर पर खड़ा कर दिया गया और यह तस्वर कायम किया गया कि जो भी कुर्सी इक्तदार पर काबज हो, चाहे इलेक्शन से हो या कोई नामजद करे या शोरा के जरिए कुर्सी पर काबज हो जाए या किसी 2 नंबर तरीके से जैसे भी इक्तदार की कुर्सी पर कोई काबज हो जाए, वही नऊज बिल्लाह अल्लाह जल्ले जलालहू का नायब है और इसकी इताअत नऊज बिल्लाह अल्लाह की अताअत है। जैसा कि मुस्लिम बिन उकबा मरी मलऊन ने मदीना तैयबा को ताराज किया था, मिंबर रसूल को ठंडा किया था, जिसकी बदकिरदारियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की 1000 कंवारी बेटियों के यहाँ नाजायज बच्चे पैदा हुए थे। जिस मलऊन ने काबे को ठंडा करवाया था, जो तारीख के बदनाम तरीन वाक़े हिरा का हीरो था, इस मलऊन ने आखिरी वक्त ये कहा था कि मैं इतना बदकिरदार हूँ, मुझे अपनी निजात की कोई उम्मीद नहीं है, मगर एक बात ऐसी है जिसकी वजह से शायद मुझे अल्लाह जल्ले जलालहू जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। इस वक्त किसी ने पूछा वो कौन सी नेकी है जिस पर तुझे इतनी उम्मीद है? इसने कहा था कि वो नेकी ये है कि मैंने अपने अमीर यजीद मलऊन के कहने पर जिस तरह मदीना तैयबा को बर्बाद किया है, मस्जिद नबवी तक की हुर्मत का ख्याल नहीं किया, अल्लाह के घर तक को ठंडा किया है, शायद इस अतात अमीरी की वजह से मुझे बख्श दिया जाए। यानी इस वक्त लोगों ने अपने अमाल का पैमाना कुर्सी इक़्तिदार को बना लिया था और तख्त हुकूमत की अतात को अल्लाह की अतात करार दिया गया और वलायत असर का मुतबादल इस निज़ाम बातिल को बनाया गया था। इस निज़ाम बातिल के आहनी जादू को तोड़ा है तो करबला मुअल्ला की सरजमीन पर चंद जहां निसारों ने तोड़ा है, और इसी तरह तोड़ा है कि हजरत रसूल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। यानी उन्होंने इस निज़ाम वलायत असर को जिंदा करने को बनाए ला इलाहा करार दिया और फरमाया है कि अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर भी करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिस कलमा तैयबा की बुनियाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। वो 60 हिजरी के आते आते ख़त्म हो गया था, इसे दोबारा जिंदा किया है तो करबला वालों ने। ये एक हकीकत है, करबला मोहल्ला में दीन हक को जिंदगी मिली है और दीन हक करबला में जिंदा हुआ है। जाफर कभी इस्लाम पे मौत आ नहीं सकती, इस्लाम की शारग में शहीदों का लहू है। यह सच है कि शहीद जिंदा जावेद होते हैं, तो जिस
کی رگوں میں شہیدوں کا لہو ہوگا، جو شہیدوں کے لہو سے پروان چڑھا ہوگا وہ دین کیسے مر سکتا ہے؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا ولی المقتولین، یا ولی الاثر، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔